आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली वोटिंग में अपनी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर का घेराव करके दबाव बनाएं। किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि जो विधायक किसानों की बात नहीं मानते उन्हें जनता सबक सिखाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी लोगों से यह अपील करता है कि वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। इस अपील को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक और जेजेपी के 10 विधायक हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर ही बहुमत का आंकड़ा 46 पार हो जाता है। इसके अलावा 5 निर्दलीय विधायक भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी के कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। वैसे जानकारों का मानना तो ये भी है कि खट्टर सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की अपील ने अविश्वास प्रस्ताव को रोचक बना दिया है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान कर चुका है और इस अभियान के तहत 12 मार्च को कोलकाता में किसान मोर्चा के नेता सभा को संबोधित करेंगे। मोर्चा का कहना है कि बीजेपी को निशाने पर लेना केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है, जिससे सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे। तो एक तरफ किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार को गिराने की कोशिश अब हरियाणा में इस समय की जा रही है। 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में लाया जाएगा सरकार के खिलाफ, लेकिन किसानों का कहना है कि वो बीजेपी और जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाएं कि वो सरकार के खिलाफ वोट डालें ताकि सरकार अविश्वास मत में चली जाए और अविश्वास प्रस्ताव जो है हरियाणा सरकार के खिलाफ पास हो जाए, हरियाणा की गठबंधन सरकार के खिलाफ पास हो जाए। इसीलिए कोशिश किसानों की यही है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों के विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार को गिराया जा सके। तो अब तक ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद 100 दिन जैसे ही पूरे होते हैं तो किस तरीके का चक्का जाम देखने को मिलता है। तस्वीरें आपके सामने ये कल की भी हैं, किस तरीके से किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि इन 100 दिनों के अंदर किसान पहले भी कई बार अपनी ताकत दिखा चुके हैं। भले ही लाल किले पर कुछ और लोग हों या फिर साजिश के तहत वो हिंसा की गई हो, लेकिन ट्रैक्टर मार्च की तैयारी किसानों की ही थी। इन 100 दिनों के अंदर बहुत कुछ इस देश ने किसान आंदोलन के दौरान देखा है। हमारे साथ फोन लाइन पर ब्रजेश नंदन बीजेपी नेता समेत जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, अब हरियाणा सरकार को गिराने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अब अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा सरकार के खिलाफ लाया जाएगा। बीजेपी जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो सरकार को गिरा सके। लगता है मेरा सवाल उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी पूरी कर चुके किसानों का कहना है कि अब सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों से अपील की है और उन विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश भी लगातार किसानों की जारी है। अब तक ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक सीमित था, लेकिन अब बात यह है कि सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। सरकार को गिराने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। खट्टर सरकार गिराओ वरना, ये किसान मोर्चा का कहना है कि खट्टर सरकार गिराने की कोशिश लगातार
की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसानों की तैयारी पूरी है। अब तक दिल्ली की सीमाओं तक सिर्फ प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन 100 दिन पूरे होने पर जिस तरीके की ताकत किसानों की दिखाई देती है, प्रदर्शन दिखाई देता है, अब उसके बाद सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब सरकार गिराने की तैयारी हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों में किसानों का ये रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी राकेश टिकैत कह चुके हैं कि अब सांसद इस्तीफा देंगे। डॉक्टर ब्रजेश नंदन बीजेपी से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ब्रजेश जी आप? मेरा सवाल आपसे यह है कि हरियाणा सरकार को गिराने की तैयारी हो चुकी है, किसान पूरी तैयारी इस समय कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के जो विधायक हैं उन पर दबाव बनाया जाएगा ताकि वो सरकार के खिलाफ विधानसभा में जाकर वोटिंग कर सकें, हरियाणा की गठबंधन सरकार को गिराया जा सके। कैसे रोकेंगे? तो कांग्रेस इस समय मुंगेरी ताल के हसीन सपने देख रही है और इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, चाहे ये एड़ी चोटी का जोर लगा लें। रही बात विधायकों की बीजेपी और जेजेपी के, तो वो विधायक ऐसे हैं कि ये चाहे जितना लालच दे लें, चाहे जितना प्रलोभन दे लें, वो बीजेपी के हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाए हो आप, आज तो आज ही करवा लेते मतदान। लेकिन जो प्रतिपक्ष नेता है श्रीमान हुड्डा, उन्होंने कहा कि आज हमारे विधायक हमारे पास नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने चुटकी ली कि भैया अपने विधायकों को संभाल के रखना, एकत्रित रखना, बस नाक कट जाए 10 तारीख को। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, अब कोई मुद्दा उनके पास में है नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि चलो यही खेल लेते हैं। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं कि विधायक कहीं नहीं जाएंगे, विधायक आपके पास हैं, लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि इस किसान आंदोलन के बीच में ही कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की खुलकर खिलाफत की है और किसानों का समर्थन किया है। देखिए, किसानों का समर्थन तो हमारी सरकार नहीं कर रही है क्या? भाजपा पूरी तरह से किसानों के साथ में है। जितना भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार में किसानों के हित के लिए काम किए हैं, उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है, आज तक के इतिहास में। और ये सरकार तो किसानों की सरकार है। ये कांग्रेस की मनगढ़ंत बातें हैं कि अडानी अंबानी चला रहे हैं, अडानी अंबानी को ये और ज्यादा अमीर बना रहे हैं। अडानी अंबानी तो गरीब तो पहले भी नहीं थे, 6 साल पहले भी तो इनकी सरकार थी ना, तो उस समय अडानी अंबानी का भीख मांगते थे या उनकी आय में कोई कमी हुई है? और अंबानी को तो बनाने वाले मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हमारी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके यहाँ खुला दरबार था धीरू भाई अंबानी का, कभी भी आना जाना उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती थी। और अभी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने राजस्थान में अडानी को क्यों दिए ठेके, ग्रीन ऊर्जा के। अडानी को मुंबई का जो एयरपोर्ट था डीडी, तो वो वाला क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? पूरा 100% हिस्सेदारी वहां की सरकार ने दे दी, महाराष्ट्र की ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके मंसूबे हैं और इनके मंसूबों पे 10 तारीख को पानी फिर जाएगा। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, बार बार आपका विपक्ष पर आरोप है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हरियाणा की खट्टर सरकार को गिराओ, विधायकों पर दबाव बनाओ ताकि विधायक सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सके। संयुक्त किसान मोर्चा है क्या? ये जानना चाह रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में 68 करोड़ किसान हैं। अब 68 करोड़ किसानों में से खाली पंजाब में आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में भी नहीं है, और पंजाब में भी टाइट आफिस होने वाली है। तो इनके ये मंसूबे हैं। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए दी है, आज तक किसी ने दी है? अगर सरकार चाह रही है किसानों की आमदनी दुगना हो, किसान सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, हमारे साथ इस समय शिवराज सिंह किसान नेता जुड़ चुके हैं। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। शिवराज जी, अब तक तो सिर्फ जो किसान आंदोलन है दिल्ली की सीमाओं तक सीमित था, हम लगातार देख रहे थे, और अगर जो किसानों की ताकत है, प्रदर्शन है, वो सिर्फ सड़कों तक दिखाई दे रही थी। लेकिन अब सरकार गिराने की तैयारी हो गई है, खासकर हरियाणा सरकार को। किस तरह की तैयारी है ये? नहीं और क्या, इनकी आरती उतारेंगे। जब 250 से ऊपर किसान शहीद हो गए और
और आज लगभग 3 महीना तो लगातार धरने को हो गए। उससे 3-4 महीने पहले से अपना ज्ञापनबाजी की जा रही थी सरकार को जिलाधिकारियों के द्वारा। अब जब सरकार अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है, देखो आप देख रहे हैं डीजल महंगा हो गया, खाद बीज महंगे हो गए, पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, फसलों के दाम लूटे गए, 800, 700 और 1100 तक मक्का धान बाजरा लूट लिया गया। उत्तर प्रदेश में ईख के गन्ने की पर्ची पे 0 कर दी गई, पेमेंट नहीं हो पा रही। तो मतलब किसान इनकी आरती उतारेगा इनकी सरकार? जब हमने सरकार बनाई है तो हम गिराने की बात नहीं कर सकते क्या? ये लेकिन हम गुलाम इस तरह देश में रह... शिवराज जी लेकिन इस तरह तो किसानों की आलोचना हो सकती है ना, क्योंकि लगातार अब किसान मोर्चा, अब एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। अब किसान मोर्चा कह रहा है कि अब जाकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाइए ताकि वो सरकार के खिलाफ विधानसभा में वोटिंग कर सके। लेकिन आलोचना यहाँ पर किसानों की हो सकती है, किसान मोर्चों की आलोचना यहाँ पर हो सकती है। नहीं, आलोचनाओं में एक बात बताओ, अब कौन सी कम आलोचना हो रही है? कोई तो लाल किले को लेके छाड़ा है, कोई देशद्रोही के मुकदमे लिख रहा है, कोई देशद्रोही बोल रहा है, कोई आतंकी कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई विदेशी फंडिंग बता रहा है, कोई आंदोलन जीवी कह रहा है, कोई परजीवी। अभी कौन सी कम आलोचना हो रही है? आलोचना तो आंदोलनकारी जो हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे उनकी भी थी। और फिर आंदोलनकारी पागल होते हैं ये, इनको मैं खुद अपने आप को पागल बताता हूँ, क्योंकि घर को देखते नहीं, बच्चों को देखते नहीं, परिवार को देखते नहीं, समाज के लिए रात दिन आलोचना। ठीक है, आपका ही सवाल मैं ब्रजेश नंदन से पूछूंगी। ठीक है, आपका ही सवाल मैं ब्रजेश नंदन से पूछूंगी। उनका किसानों का कहना है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है सरकार को गिराने के अलावा। तो किसान मोर्चा के जो शिवराज सिंह है, ये कह रहे हैं कि गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है, देशद्रोही के नारे लग रहे हैं, खालिस्तानी के नारे लग रहे हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है, आंदोलन जी भी बोला गया है और पागल है। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 में भाजपा की सरकार नहीं थी, एक वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो गैस के मूल्य 12 से 41 रुपए का रेट में मांग निकालते गूगल है, और पेट्रोल का जो कीमत था 78 रुपए 81 पैसे था। रही बात गन्ने की, तो गन्ने की पर्ची मार्च तक का भुगतान तत्काल होता है और मार्च के बाद जो गन्ना पड़ता है मिल में, उसके भुगतान में देरी होती है। इसी सरकार ने कितना भुगतान किया था किसानों का? दूसरे पे लांछन लगाना बड़ा आसान होता है। और रही बात किसान मोर्चा की, तो किसान मोर्चा में कौन है? किसान मोर्चा में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही है, जो देश की तरक्की के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। लाल किले की गंगा को नष्ट कर दिया इन लोगों ने 26 तारीख को। तब इनके नेता कहाँ गए थे? किसान मोर्चा के एक नेता वहां पे मौजूद नहीं था। सारे के सारे आंदोलन जीवी घर में बैठे हुए थे, भोले वाले किसानों को भड़का कर। ठीक है, आपने भी भोली भाली जनता को जवाब दीजिए। इन्होंने भी भोली भाली जनता को बहका करके वोट लिया किसान से। अरे भोली भाली जनता नहीं है, भारत की जनता बहुत समझदार। अरे 70 साल तक मैं 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है। अब जनता जाग चुकी है, अब वो सपने गए। कांग्रेस के और किसान संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई तो कह रहे हैं जी हम नहीं मान रहे कमेटी को। खाली हमने वोट रॉकेट नाम आ जाता तो मान लेते हम। ये केवल एक जाति विशेष का आंदोलन हो गया है, किसान का आंदोलन नहीं है। ये भाजपा वालों में ये बड़ी कमी है, सुनते नहीं है, अपने आप बोलते रहते हैं। सुन लीजिए एक बार, शिवराज जी को सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि वोट हमने भाजपा को दिया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। दूसरी बात, आंदोलन सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, आंदोलन। अरे सुन लो, मैं भी सुनता हूँ तो मैं भी बोलता रहूंगा, तुम भी चिल्लाते रहोगे, फायदा क्या है? मैं भी चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। एक एक करके बोलिए। तुम आवाज क्यों दबाते हो किसी की? एक एक करके बोलिए, एक एक करके। नहीं दबाई जा रही आवाज, किसी की नहीं दबाई जा रही, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, वोट हमने भाजपा को दिया, सरकार हमने भाजपा की बनाई, आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ है, आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। दूसरा ये है कि जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने खुद ये भाषा दी जिसलिए 300+ सीट इन्होंने किसान को इनको दिया। ये कांग्रेस तो हमने बेरोजगार कर दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया। हम तो भाजपा को लेके आए। मोदी जी ये कहते थे भाइयों बहनों MSP गारंटी कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए देश में। भाइयों बहनों डीजल सस्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
भाइयों बहनों, मैं देश को कैसे बिक जाने दूंगा? आज लाल किले भी प्राइवेट ठेके पे उठा रखा है इन्होंने। लाल किले का खर्चा तो उठा नहीं सकते। और शिवराज जी, जब आपको शिवराज जी, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है तिरंगा बोलिए। की बात वो करते हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया। जब आपको पता था ये वादे खोखले हैं तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दिए? अरे भोला भाला किसान है, आ जाता है बहकावे में। तो इसीलिए वो सवाल आप पर उठा रहे हैं कि आप विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। अब सरकार ये आप पर ही तो सवाल उठा रही है कि किसान भोले भाले, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। हम तो 70 साल से बहकाए तो जा रहे हैं। क्या करें इससे? लोकतंत्र में क्या हथियार है ये बताओ मुझे। वोट के हथियार से बड़ा क्या हथियार है लोकतंत्र में? हम तो 70-72 साल से बहकते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जब विधायकों को पर दबाव बनाया जाएगा, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर जेजेपी के विधायक हो, विधायकों पे भी दबाव बनाया जाएगा, सांसदों पे भी दबाव बनाया जाएगा, वोट की वोट भी पूछी जाएगी। शिवराज जी, मेरा सवाल सुनिए। अब जब अब तक आप पर अगर कोई आरोप लगता था, आप उसको डिनाई कर देते थे और आप साफ तौर पर कहते थे कि ये हमने नहीं किया है, ये दूसरे लोग हो सकते हैं। लेकिन अब आप खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे, हम सरकार को गिराएंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमने नहीं किया। जो भी लोकतंत्र में पेश पड़ेगी आंदोलनकारी की, वो सब करेंगे। हाँ। जब सरकार नहीं सुनेगी, दमनकारी नीति चलाएगी, तो दमनकारी, अरे हमारे पानी तक काट दिए गए, हमारी लैट्रिन तक हटा दी गई, बिजली तक काट दी गई। इतनी बड़ी मतलब आराम से धरना दे रहे थे, इतनी बड़ी फोर्स लगा के धरनों को कुचल दिया गया। ये दमनकारी नीति है, ये लोकतंत्र है? ये सब कुछ कर रहे हैं, ये आजाद है, हम कुछ न करें। ठीक है ब्रजेश नंदन जी, अगर सरकार सब कुछ कर सकती है तो किसान सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो कर सकते हैं ना, उनको भी आजादी है ना। ब्रजेश नंदन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अब उनका कहना यह है कि अगर सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार दिल्ली बॉर्डर की बिजली काट सकती है, पानी की सप्लाई बंद कर सकती है, वहां पर किसानों को अपनी दिनचर्या गुजारने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार सब कर सकती है तो किसान क्यों नहीं कर सकते? किसान की दिनचर्या, काजल जी, किसान की जो दिनचर्या है ना, वो खेत में होती है, धरने पे नहीं होती। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई रिश्तेदारी में कोई किसान है तो वो क्या 100 दिन धरने पे बैठेगा? खेत में क्या करेगा वो? तो धरने पे जो बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो सारे के सारे दलाल हैं। और ये कह रहे हैं कि लाल किले को बेच दिया। तो भैया, ये आधुनिक युग है, आप गूगल सर्च करो, किसी से पूछो कि लाल किला बिक सकता है क्या? कोई कह दे कि जी ताजमहल बिक सकता है क्या? ये राष्ट्रीय धरोहर है, ठेके पर ऐसा नहीं होता है। खर्चा नहीं उठाया जा रहा। आप कह रहे हैं कि हमने वोट बीजेपी को दिया है तो आपको लड़ने का अधिकार बिल्कुल है। क्यों नहीं है लड़ने का अधिकार? आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन वो आंदोलन 1 दिन का 2 दिन का होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाय हाय मोदी मर जा तू। अरे बार की कुश्ती है, जब तुम हमें कुछ कहोगे तो हम भी कहेंगे, नहीं लगने चाहिए। आरती उतारेंगे तुम्हारी, हम खालिस्तान लेकर आएंगे, सर्जिल इमाम को बाहर करो, केस वापस लो, ऐसे नारे नहीं लगते हैं आंदोलन में। आंदोलन में नारे लगते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। इस तरह के आंदोलन में ब्रजेश नंदन जी, पहले नारे यही लगे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद बातचीत हुई 11-12 दौर की, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तो इस तरह के नारे उसके बाद लगने शुरू हुए। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि नारे लगाने वाले किसान नहीं है, वो दूसरे लोग हैं, उपद्रवी हैं, वो उपद्रवी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो उपद्रवी आंदोलन था गाजीपुर बॉर्डर पर जिला उपाध्यक्ष आंदोलन में इन्होंने बदनाम करने के लिए भेजा उन्होंने। और इनके जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के बक्कल उतार दिए जाएंगे। बक्कल आप समझती हैं? बक्कल चमड़ी से कहते हैं, ये बिल्ला नहीं होता बेल्ट का बक्कल। बक्कल हिंदी में चमड़ी से कहते हैं कि बक्कल उधेड़ दिया जाएगा, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारी जख्मी हुए थे उस दिन? कौन सा किसान नेता पहुंचा था वहां पर? और ये तो चाह रहे जो संयुक्त मोर्चा में किसान नेता है योगेंद्र यादव जैसे, उनका तो काम ही आंदोलन करना है। अगर आंदोलन ना हो तो रोटी हजम नहीं होती है। ठीक है शिवराज जी, ऐसा नहीं लगता कि अब किसान आंदोलन बहुत ज्यादा पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले चुका है? अब किसान मोर्चा कहता है कि हम सरकार को गिराएंगे, विधायकों पर दबाव बनाएंगे। उधर राकेश टिकैत कहते हैं कि अब बीजेपी के सांसद इस्तीफा देंगे, और वो भी एक एक करके। ये राजनीतिक प्रेरित नहीं तो फिर क्या है? सरकार गलत क्या कह रही है? अच्छा क्या करें? आरती उतार है इनकी, इनके जयकारे लगा मैं,
इनके नारे लगावे, ये हमें सब कुछ कहते रहे। इन्होंने आंदोलन भी किए जब ये विपक्ष में थे, ये नहीं आते थे किसान पंचायतों में जब ये विपक्ष में थे। मतलब देश इनका हो गया, खरीद लिया इन्होंने देश को, गुलाम बना दिया इन्होंने देश को। ये आंदोलन नहीं करने देंगे। बातें करते हैं शिवराज जी आप, ये आंदोलनकारियों को गाली देंगे ये। अरे भाजपा का में शामिल होने का, तो वो आंदोलन कहाँ बचा फिर? आंदोलन होगा, बार बार की कुश्ती होगी, सरकार गिराई जाएगी, हमारी पेश पड़ेगी, सरकार भी गिराएगी। ब्रजेश नंदन जी, किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं, अब सरकार को बचाइए, खासकर हरियाणा हाँ, सरकार को, हरियाणा की गठबंधन सरकार को बचाइए। अब किसानों की जानना चाह रहा हूँ कि इनके जो नेता है राकेश टिकैत, अमरोहा से उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था लोकदल के जो जयंत चौधरी की पार्टी से, और कांग्रेस समर्थित थी उस समय। उन्हें कुल 9000 वोट मिले। इतने बड़े धन्ना सेठ है वो, इतने बड़े राजनेता है, इतने बड़े किसान नेता है, तो अपने आप को जिताया क्यों नहीं वहां से? सरकार बनाने चले भैया, कोई बात नहीं, इसी बात पर खड़े रहो तुम। उस मुद्दे को मत उठाइए, क्योंकि वो मुद्दा पुराना हो चुका है। अब ऐसा नहीं लगता कि सरकार को बचाने की कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि अगर विधायक बहकावे में आ गए और सरकार गिर गई तो दिक्कत हो सकती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ काजल जी कि विधायक बहकावे में आएंगे क्यों? विधायक रोटी नहीं खाता है क्या? क्योंकि हरियाणा के कई विधायक पहले सरकार की खिलाफत कर चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, ये सबने देखा है। कई जेजेपी के विधायक भी खिलाफत कर चुके हैं, और लगातार जेजेपी पर भी खापों का दबाव बन रहा था। खिलाफत करना अलग होता है और मत करना अलग होता है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि खिलाफत कर दिया, अगर एक विधायक ने कह दिया जी ये ऐसा ऐसा नहीं है, तो वो क्या मतदान नहीं करेगा सरकार के पक्ष में? और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल तक रुक सकते हैं, आप बात कर लो, विचार विमर्श कर लो, तो दिक्कत क्या है? दूसरा, कानून का भी लागू नहीं हुआ है, आंदोलन किस बात का चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि कानून लागू नहीं हो रहा, बात खत्म हो गई। शिवराज जी बोल रहे हैं, जवाब ले लेते हैं उनका, बोलिए। एमएसपी गारंटी प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, गुजरात से बोले थे एमएसपी गारंटी कानून। डीजल सस्ता, गैस सस्ती, बिजली सस्ती, किसान कर्ज मुक्त, बहुत सारी समस्याएं। इसको 3 कानून पे मत खड़े रहो। किसानों पे 1-1 करोड़ के जुर्माने हुए पराली जलाने में, 2-2, 3-3 बीघे के किसान पे। अपने गलेबान में झांक के देखो किसान के लिए क्या किया है। सम्मान निधि, सम्मान निधि, सम्मान निधि, 2000 रुपए खाते में डाल के ढोल पीट रहे हो। विधायक सांसदों की संख्या कितनी बढ़ा ली, 4-5 पेंशन ले रहे हो तुम लोग। अरे मैं शर्म नहीं आती जो 4-5 पेंशन इस देश में ले रहे हैं? आप बताएंगे जो 4-5 पेंशन ले रहे हैं देश में, ये जनप्रतिनिधि को शर्म नहीं आती? अरे ये बताइए ना, सरकार कौन सी थी जिसने पराली जलाने में जुर्माना लगाया था? अरे मेरी बात का जवाब दो। मैं जो विधायक सरकार कौन सी थी, अभी आपने बोला ना कि जुर्माना लगाया है। ब्रजेश नंदन, पहले उनका सवाल सुन लीजिए, फिर मेरा एक और सवाल आपसे, बोलिए आप। ये मैडम, ये जो लड़ रहे हैं आपस में, वहाँ जो वेस्ट बंगाल में लड़ाई चल रही है दीदी की और कांग्रेस की और भाजपा की और दुनिया भर की, जब इनकी तनख्वाह बढ़ती है ना और वेतन भत्ता बढ़ते हैं, तो जब इनमें से कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता, और एक विधायक सांसद 4-5 पेंशन ले रहा है, शर्म नहीं आ रही इनको देश को लूट के खाने में? किसान कमाते कमाते मर गया, ये देश को लूट के खा गए। 5-5 पेंशन कौन सी तुक है ये देश में? हर साल ये तनख्वाह बढ़ाते हैं अपनी, हर साल वेतन बढ़ाते हैं, सारे खजाने को लूट के खा गए देश के। जवाब ले लीजिए, आपका सवाल हो गया, अब जवाब ले लीजिए उनसे, बोलिए। देखिए, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन बचा नहीं है। अब इनका सवाल आ गया कि एक विधायक 5-5 पेंशन दे रहा है। अरे भैया, विधायक को चुन के तो तुम्हें भेज रहे हो ना, विधायक अपने आप चुन के तो नहीं आ रहा है। आप हर साल नया विधायक भेजो, एक ही विधायक को क्यों भेजते हो हर साल? अच्छा, ये नौकरी पे लगे थे, सेवा करने आए थे? अरे तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेवा के लिए आए तो विधायक को पकड़ो ना गाँव में, सेवा लो उससे। तो इनकी कटवाओ तनख्वाह, वेतन, पेंशन, भत्ता। देखिए, ये जो तरीका है ना, ये तरीका गलत है किसान संयुक्त किसान मोर्चा का। ऐसे तरीके से कुछ नहीं होता है, सिवाय निराशा हाथ लगती है। ये तरीका गलत है। ब्रजेश नंदन जी, मेरा एक सवाल आपसे है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि 100 दिन किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात अगर मान ली जाए कि उसमें 90% जो हैं दूसरे लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, अगर 10% भी किसान हैं, तो 100 दिन हो चुके हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उनको बैठे हुए। सरकार को नींद कैसे आती है?
देखिए 100 दिन 200 दिन बैठे रहो, सब सरकार ने कह दिया है कि एमएसपी कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कानून लागू नहीं हो सकते अभी, तो आंदोलन किस बात का, बात तो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, राजनीति से प्रेरित आंदोलन है ये। ठीक है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन शिवराज जी, सरकार को गिराने की तैयारी किस तरीके से आगे की रणनीति, क्या सिर्फ विधायकों पर दबाव बनाया जाएगा? अगर इसमें कामयाब नहीं हुए तो आगे क्या होगा? मेरी बात सुनो, जब अंग्रेज देश से गए थे तो 90 साल लड़ना पड़ा था। 1857 से लेकर 1947 तक देश का किसान, जब से देश आजाद हुआ आज तक गुलाम रहा है। ये देश के किसान को आजादी की लड़ाई है, भले ही 90 साल लग जाए, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ये कुछ भी जुगाड़ कर ले, आंदोलन चलता रहेगा, और जो भी होगा आंदोलन में वो सब किया जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आंदोलन में वो सब किया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा सरकार को गिराने की पूरी तैयारी इस समय किसान कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाएंगे ताकि वो विधानसभा में सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सके, और हरियाणा सरकार को गिराने की तैयारी अब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।